लाला ने ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि विराट कोहली ने अपना एक शॉट के लिए अपना एक मसल डेवलप किया। ये होती है मेहनत, हार्डवर्क। आपने ही जोर का जोड़ में हमें बताया था कि जब इमाम खेलते हैं तो उनका जो निचला बाजू है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो पुल शॉट अच्छी नहीं खेल पा रहे। तो बार बार उसी की ट्राई करके आउट होना बजाय इसके कि आप उस मसल को डेवलप करें, मेहनत करें, तो अगेन सेम उसी शॉट पर विकेट दिया उन्होंने। आप देखें जो आपकी पॉजिटिव चीजें हैं उसको तो करना ही है, जहां आपको लग रहा है कि यहाँ काम होने वाला है। यूसुफ भाई आपको रोकेंगे एक सेकंड। मुशी भाई यही बात अगर आप कंटिन्यू करें, हाँ, क्या ये मसल डेवलपमेंट करने की ये आपकी ये भी इंटेंट है ना? अगर चले जवाब दे देंगे वो, उनकी आवाज जो है ना अपना आपकी पॉजिटिव चीजें है ना वो तो आप कर ही रहे हैं, उस पर तो मुझे अबूर हासिल है। हाँ। वो तो करनी है, उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि वो प्लस पॉइंट है हमारा, वो हमारा कंफर्ट जोन है। जब भी बॉल वहां आएगा हम जाएंगे। जहां आपको लगता है कि यहाँ काम होने वाला है उधर काम करना बहुत जरूरी है। यही तो कोचिंग है जी। कोचिंग और क्या है मेरा मकसद? एक तो ये है कि आपने मेंटली फिट करना है, लेकिन जो टेक्निकल कोच होगा उसका काम है ये चीजें देखना और उस पर काम करना। लेकिन अदर हैंड ये भी होता है बाज़ का आप बताए बगैर भी कर सकते हैं। आप ऐसी ड्रिल्स करा सकते हैं कि उसको उस पे उसको बेहतरी आती है। आपने करवाई इमाम को? हाँ, मैंने कराई उसको। हाँ, मैंने एक हाथ से उसको कोशिश किया कि ये करके देखो। मैंने पहले अपना करके दिखाया, ठीक है, और मेरी शॉट जा रही थी। जब उसको कराया उससे नहीं लग रही थी कि ये हाथ आज देखें, आज फिर पुल पे आउट हुआ। इसका मतलब कोई ना कोई मसला है, तो इसको ठीक करना बेहतर है, क्योंकि अब सारे इसको करेंगे। अफगानिस्तान कर रही है तो बाकी टीमें भी करेंगी। तो इसका मतलब आप जब भी टाइम मिले, अब तो सीरीज के दौरान मुश्किल हो जाता है, कई चीजें ना आप ऑन गोइंग सीरीज में नहीं कर सकते ऐसी चीजें। बट यूसुफ आपको कितना टाइम हो गया इस बैटिंग कोच से? अब आप बैटिंग कोच नहीं है, कितना टाइम फ्रेम हो गया इसमें? अब नहीं हूँ। हाँ। मैं अब जनवरी में हम लोग खत्म हुए ना, जनवरी में। तो मतलब ऑलमोस्ट कोई 8-9 मंथ्स हम देख रहे हैं कि हो गए हैं। इन 8-9 मंथ्स तक अगर वो चीज डेवलप नहीं हुई, अगर आप अपनी बैटिंग कोच वाले टेन्योर में वो करवा रहे थे, डिड ही एक्सेप्ट दैट देयर इज सम इशू? और अगर उस पर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? देखिए, अभी आपने क्या कोहली का बताया, उसने पूछा जाके लोगों से कि मेरे से ये नहीं हो रहा तो मैं किस तरह करूं इसको। हमारा क्योंकि छोटा भी है, दोस्त भी है, साथ हम रहे भी हैं, उसने मेरे से दोबारा नहीं पूछा। और ये क्योंकि फिर नज़र भी नहीं आया हमें वहाँ प्रैक्टिस करते हुए, या का मैच खेल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। ये कई दफ़े ऐसे होता है कि आप ज़बरदस्ती जाके किसी को नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको भी आना, मुझे मुशी भाई से कोई चीज़ मुझे कहनी है तो मैं मुशी भाई के पास जाऊँगा। मुशी भाई ये है, जैसे जब हम लोग खेलते थे हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी, सईद भाई या इंजी भाई के पास मैं जाता था, या वो भी अक्सर मुझे कह देते थे कि जैसे इंजी भाई के साथ बैटिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जहाँ गलती कर रहे होते थे तो फिर ओवर ख़त्म होते आते थे, अभी ठहर जाओ, गलती कर रहे, वो समझा रहे थे, सिचुएशन समझ रहे होते थे, हम यंग थे, हमें नहीं आइडिया, तो वो इस तरह समझा रहे थे, बात समझते थे। जवेद भाई कोच थे, वो खुद भी करते रहते थे, हम भी पूछ लेते थे उनसे। तो ये कुछ चीज़ें मिलजुल के होती हैं, क्योंकि अब मैं रह नहीं गया था बैटिंग कोच जो आ गया था, अब उसका ज़्यादा काम उसने देना, मैं उसके काम में जाऊँगा ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, किसी के डोमेन में अगर किसी के डोमेन में हम बहुत ज़्यादा घुसते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई पूछ ले बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी बार मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें हेड कोच को बताना चाहिए। मैं हूँ बैटिंग कोच, मैं बॉलिंग भी बता रहा होता हूँ, इस तरह बॉलिंग कर लो, ये कर लो। भाई अपनी डोमेन में रहे, भाई आपको जो चीज समझ आ गई आप हेड कोच को बताओ। बट फिर मुझे एक बात आपकी याद आती है मुशी भाई, बिकॉज जब हम शादाब की बहुत रेगुलरिटी में बात कर रहे थे, आपने भी यही बात कही कि जब आपसे मशवरा मांगा ना जाए तो मशवरा देना नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। सो मतलब जो मैं यहाँ बाहर बैठ के स्ट्रैटेजाइज कर रही हूँ या जो मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये लड़के अपनी गलतियों के बारे में डिस्कस नहीं करते अपने सीनियर्स से? देखिए, करते हैं, डेफिनेटली ये करते हैं, पर उस किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए यू नीड अ टाइम। ओके। और यू नीड अ टाइम। आपसे किया शादाब ने डिस्कस? हाँ किया। मगर उस पर कंसिस्टेंसी चाहिए होती ना। ठीक। और कैसे अब मैं आपको, आप मुझे बताएंगे जी मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं हो रहा, ठीक है, और आप एक दिन आगे मुझसे तलफ़्फ़ुज़ सीख के चले जाएं, और अगले 4-5 दिन नजर ही ना आए, और फिर आपको पता चले जी फिर मेरा तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो गया। उसके लिए उस तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करने के लिए यू नीड रेपिटेशंस। आपको लंबे देर के लिए उसको काम करना पड़ता है। कोई भी चीज़ को ठीक करने के लिए, विराट कोहली ने अगर अपने मसल की वैल्यू प्रैक्टिस की है तो एकदम में ठीक थोड़ी हो गया। यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे। आपको दरख्त एक दिन में नहीं लगता, उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है आपको। किसी भी चीज़ को, खामी को हल करने के लिए या किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है।
जब आप एक, जिस तरह हमारे परसों भी हम शो में बात कर रहे थे, कल या परसों कर रहे थे कि जब एक बच्चे को 4 बंदे डिफरेंट आवाजें लगा रहे हैं कि यार आपका ये प्रॉब्लम है, आपका रिस्ट का प्रॉब्लम है, आप कोई कह रहा है आपका पाँव का प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है आपकी कमर नहीं लग रही, अब 5-6 बंदे उसको डिफरेंट बुला रहे हैं. ही हैज टू डिसाइड लाइक द विच इंग्लिश स्टाइल इज I like this coach, I'm going to work with him and I'm going to have a full confidence on him. Simple is that. जब आप किसी से कंफर्टेबल हो जाते हैं, डॉक्टर की दवाई से बंदा ठीक नहीं होता है, डॉक्टर के कॉन्फिडेंस से ठीक होता है, वरना डॉक्टर सारे एक जैसे ही होते हैं. जो जिस बंदे को, जिस मरीज को अपने डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, उसकी सही गलत बातें भी कई दफा उसकी सही लग जाती हैं. इसलिए कुछ होम्योपैथ से सही हो जाते हैं, कुछ एलोपैथ से सही हो जाते हैं. इसलिए ये जो कोचेस है ना, कोचेस ये आपका कॉन्फिडेंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं अगर किसी के साथ कोच हूं तो मैं किसी, कोई मेरा कोच है तो मैं कहता हूँ यार मेरी ये बात ठीक करा दो, मुझे और किसी की समझ नहीं आएगी. हमारे कल्चर में हम किसी को नाम भी नहीं कर सकते और लोगों को खुश करने के लिए उनका नाम भी ले लेते हैं. ये कल्चर जब खत्म होगा, और जब मैं ब्लंटली कहूंगा, मैं एक गोरे के पास गया ना, उसको मैंने कहा ये नहीं, बट ये तो आप लोग सबने किया. लेट मी फिनिश, कोच का नाम लेना. लेट मी फिनिश. आप नहीं, हम नहीं कहते, वो लोग कहते हैं, अल्लाह माफ करे, वो कहना नहीं चाहिए जिसको थोड़ा सा अपनी जात पे. मैं गोरे के पास गया, मैं उसको कहा कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग. उसने कहा लेट मी डू इट, आई नो माई कोच इज वर्किंग ऑन इट, प्लीज मुशी आई डोंट नीड दिस. उसने साफ कहा, मुझे गुस्सा चढ़ा, सीधा सीधा उसने कह दिया, एंड ही वाज वेरी पोलाइट. पर बिकॉज हमारे कल्चर में हम ना सुनने की आदत नहीं होती, तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा. शाम को मैं सोचता रहा, मैंने कहा इसको मैं क्यों बताऊं अब. पर मैंने कहा ये देखो कितना क्लियर है, चाहे गलत भी कर रहा है, मगर अपने कोच के ऊपर कॉन्फिडेंट के तरीके से बैठा हुआ है. दैट इज अ क्लैरिटी समटाइम वी हैव टू हैव फ्रॉम द ग्रास रूट टू टिल शादाब. जो पाकिस्तान टीम में लड़के खेलते हैं, हम क्या करते हैं, लड़के भी क्या करते हैं, लड़कों का जो कसूर है, आई फील लाइक इट, वो क्या करते हैं, शाहिद आएगा तो शाहिद से पूछ लेगा कि शाहिद भाई बताएं क्या करना चाहिए. मुश्ताक आएगा, मुश्ताक से पूछ लेगा, कोई और आएगा, कोई और पूछ लेगा, टू मेक यू गाइज हैप्पी, नॉट टू गेट द सोल्यूशन राइट. सोल्यूशन की बात नहीं करते, लोगों को खुश करने के लिए आप क्वेश्चन करते हैं ताकि ये मैं गुड बुक में आ जाऊं. वो इसलिए चीजें ठीक नहीं होती हैं. बिल्कुल, इसलिए चीजें ठीक नहीं होती. बिल्कुल लाला, अगर हम चीजें ठीक ना करने की बात कर रहे हैं, इसलिए चीजें ठीक नहीं होती. आपने डिस्कशन बड़ी डिटेल सुनी है सबकी. अगर मोहम्मद यूसुफ इमाम को बताएंगे, अभी आपने विराट का कहा कि एक शॉट के लिए मसल डेवलप किया, एफर्ट है, मेहनत है, जिसके रिजल्ट अब हम देख रहे हैं. इमाम का, यूसुफ भाई जोर का जोड़ में बता रहे हैं कि उन्होंने, उसका जो निचला बाजू है वो वीक है और इसकी उन्होंने कोचिंग भी की है उसको, बट रिजल्ट्स 8 से 9 महीने हो गए, रिजल्ट उसके नहीं है. तो फिर रीजन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लड़कों की अपनी कोताही होगी. देखिए, मोहम्मद यूसुफ तो उसको बताएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है. अब वो प्रॉब्लम को हल तो उसने करना है ना, कि वो मोहम्मद यूसुफ की बात को कितना सीरियस लेता है, अपने आप को क्या उस लेवल पे लेके आना चाहता है जो टॉप रैंकिंग की बैट्समैनों में, तो उसको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी. अपनी उस वीक चीज को जो है इंप्रूव करने के लिए उसको कंफर्ट जोन से निकल के दिन रात उस शॉट पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जिस पे वो वीक है, बनिस्बत इसके जो उसके अच्छे शॉट हैं. तो आई मीन के ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उस चीज को कितना, यूसुफ की बात को आप सीरियस लेते हो. और इसलिए कि यूसुफ ने तो सिर्फ आपको बताना है ना कि हमें क्या नजर आ रहा है आपकी वीकनेस के अंदर, वो काम तो आप ही ने करना है.